हेलो स्टूडेंट। तो फिर हम आ गए आपके पास एकेडमिक सेक्शन के कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल पोर्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी चार्ज थे उनके लिए किया था। आज हम ट्रायंगल के पोर्शन पे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हम देख लें, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें और बेल आइकन का यूज कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स F1 है और सेकंड फोर्स F2 है और ये एंगल थीटा हो। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब केवल टू फोर्सेज हो, ओनली टू, ठीक है। और केवल मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना हो। उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में क्या होगा, यहां पे जो नेट फोर्स होगा ये होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये आपके पास होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी में कंडीशन क्या हो, F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पे, तो इस केस में क्या होगा, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो एक बात समझ लीजिए आप, अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और यहां पे कहा जाए कि एक बॉडी का मोमेंटम P1 इस तरफ है और P2 इस तरफ है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो नेट मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर कहा जाए कि एक बॉडी की वेलोसिटी इधर V1 है और ये वेलोसिटी क्या है V2, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो, ठीक है, तो दो अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है मैग्नीट्यूड के लिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि थीटा क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक कंडीशन पे और आते हैं। जैसे जो हमें फाइंड करना होता है वेक्टर का है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें कि कैसे करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिए। रिजॉल्विंग की जो हम बात करते हैं, रिजॉल्विंग आपको आता ही होगा, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां पे हम छोटी से छोटी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि यहां पे ये फोर्स F है और ये एंगल थीटा है, तो आपको रिजॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और F cos थीटा और F sin थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर F sin थीटा आपने बोल दिया कि चलो यार F sin थीटा हो जाएगा, गलत नहीं होगा। F cos थीटा और F sin थीटा, रिजॉल्व F को कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा बल्कि ये होगा F sin थीटा, ये होगा। और F cos थीटा और F sin थीटा के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। मींस जहां थीटा अटैच्ड होगा वो कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, कुछ इस तरह से कि जिसको रिजॉल्व कर रहे हो वो हमेशा साइन और कॉस के बीच में होगा, ठीक है। आप देखिए, जैसे मान लो एक वेलोसिटी है v और ये एंगल जो है अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, v cos अल्फा और इसके परपेंडिकुलर v sin अल्फा। अगर इन केस ऑफ ये वेलोसिटी v होता और ये अल्फा होता, तो ये क्या हो जाएगा, v cos अल्फा और ये हो जाएगा v sin अल्फा। मान लीजिए कि अगर कहीं पर भी कंडीशन क्या है कि ये मान लीजिए फोर्स F है और ये एंगल बीटा है,
तो जिससे अटैच्ड हो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस बीटा, और इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से कि एफ बीच में, भाई जिसको रिजॉल्व करोगे बीच में होना चाहिए, एक तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन, कॉस जहां थीटा अटैच है, जो एंगल अटैच्ड है, और कॉस के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइन, एफ साइन बीटा। और इसी में मान लीजिए अगर ऐसे होता, ये एफ हो जाता, ये नहीं ये, और ये बीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस बीटा, और ये हो गया एफ साइन बीटा। ये हो गया रिजॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको करने के दो मेथड हैं, कोई भी अगर इस टाइप से आ जाए। एक तो हमने आपको बता दिया डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, और एक फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा और हम देख लें, फिर हम आएंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पे, कैसे उसको करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये हम देखते हैं। तो थोड़ा सा आप देखो पहले इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और हमने एज्यूम कर लिया कि F1 जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और F2 जो है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तो जनरली यही होता है 99% केस में, कुछ केसेज अलग आते हैं, बात अलग है कि जो x और y पर है उसको नहीं टच करते हैं, हम कर भी नहीं सकते। x पर है तो एंगल क्या बनेगा, जीरो, एफ कॉस जीरो एफ होगा, एफ साइन जीरो जीरो। उसी तरह y पर भी सेम कंडीशन। तो कुल मिला के बात ये है कि जो x पे होगा और जो y पे होगा उसको तो हम टच ही नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, चलो भाई तुमसे मतलब नहीं। बाकी के जो होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे ये F2 है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक्स वाई वैसे ही परपेंडिकुलर होते हैं, क्या हो जाएगा F2 sin थीटा। अब एक्स एक्सिस पे फोर्स कौन सा है, देखिए आप, ये दो फोर्सेज हैं, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी ये हो जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा, और y एक्सिस पर क्या है, केवल एक ही फोर्स है, और ये है F2 sin थीटा। एफ एक्स एफ वाई निकल गया, नेट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये काफी सिंपल है। जो एक्सिस है एक्स और वाई, इस पर फोर्स हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, सबको रिजॉल्व करके निकाल लो। और नेट वेलोसिटी अगर वेलोसिटी है तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, फोर्स है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जो है सब ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनका ये रिजल्टेंट है एफ, जो कितना एंगल बना रहा है एफ एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा। भाई F1 और F2 का कुछ रिजल्टेंट होगा, होगा ना, तो अगर रिजल्टेंट होगा तो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल भी फॉर्म करेगा, और अगर वो एंगल फॉर्म कर रहा है कितना, अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू वाई एक्सेस यानी एफ वाई अपान एफ एक्स, या फिर कितना एंगल होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एफ वाई अपान एफ एक्स। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि 2 ना हो के मोर देन 2 हो, उस केस में क्या करेंगे, तो थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस कर ले, और फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया अपना एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार फिर से,
फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे जो फोर्स है वो क्या है F1, फर्स्ट फोर्स। सेकंड क्या है F2, जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। थर्ड क्या है F3, जो वाई एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। और एक और हो गया F4, F1, F2, F3, F4, जो कि इसके साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। और ये हो गया F5, हाई फोर्सेज है, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते। लेकिन इसको अगर हमने समझ लिया तो बात खत्म। आप कहोगे सर आपने तो फालतू में 5 का बता दिया, इसमें 3 का आता है। कोई बात नहीं, F4 और F5 को 0 कर लो, बच गए 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। देखिए अब यहां से किसको टच नहीं करेंगे ये बताइए। एक तो F1 को और दूसरा F5 को। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि F1 एक्स एक्सिस पर है और F5 वाई पे, तो उनको तो टच ही नहीं करेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए जो एक्स पर वाई पर होते हैं उनको तो टच ही नहीं करते, सो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे F2 को थोड़ा देखिए। F2 कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये हो जाएगा F2 cos थीटा और ये हो गया F2 sin थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, बीटा यहां इसके साथ नहीं इसके साथ रखते हैं, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस कॉस के साथ ही थोड़े रहेगा, ऐसा थोड़े है कि एक्स पर रहेगा और कॉस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से, तो ये कंडीशन F2 के लिए हो गया। अब F3 देखिए, अल्फा अटैच है, तो ये हो जाएगा F3 cos अल्फा और ये हो गया F3 sin अल्फा। अब F4 देखो कितना है? बीटा, तो ये हो जाएगा F4 cos बीटा और ये हो जाएगा F4 sin बीटा। बस हो गया अपना काम। अब हम क्या करेंगे? Fx फाइंड कर लो। Fx क्या होगा? एक्स एक्सिस पर देखिए क्या है, देखो इन तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा? F1 प्लस F2 cos अल्फा प्लस F4 sin बीटा। ये हो गया, हमने कहा काम खत्म। बिल्कुल नहीं, अभी इनको भी तो कंसीडर करना है। ये लेफ्ट टू राइट है, प्लस ले लिया, तो राइट टू लेफ्ट ये क्या होगा? माइनस कितना? F3 cos अल्फा। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में लेफ्ट राइट और अपवर्ड डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने अपवर्ड प्लस लिया तो डाउनवर्ड माइनस होगा, लेफ्ट प्लस तो राइट माइनस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खैर यहां पे चूंकि हमने लेफ्ट टू राइट प्लस लिया तो राइट टू लेफ्ट माइनस हो जाएगा। सेम कंडीशन Fy पर भी आएगा। Fy में देखो ऊपर की तरफ क्या है? एक तो F5, ठीक है, दूसरा क्या है? F2 sin थीटा, थर्ड क्या है? F3 sin अल्फा, एंड लास्ट देखो ये ऊपर है ना सर, ये डाउनवर्ड है, क्या हो जाएगा? माइनस F4 cos बीटा। और नेट फोर्स क्या होगा यहां से? F इक्वल टू वही पुरानी कहानी, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये नेट हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी में आपके साथ जो नेट फोर्स है, हमने बताया था आपको, ये कितना एंगल बना रहा है? मान लो कुछ भी डेल्टा एंगल बना रहा है नेट फोर्स। ये डेल्टा अगर 90 से ज्यादा है तो F इधर चला जाएगा बेटा, ठीक है, उसमें सोचना मत ज्यादा। तो tan डेल्टा क्या होगा? Fy अपॉन Fx, या डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स Fy अपॉन Fx, दैट्स इट। ये तरीका होगा जिसके बेस पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन, इसको आप देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए
प्रोजेक्टर ऑन कर दिया मैंने और इसके बेस पे देखिए आप, ये अपने पास आ गया। इसको आप रीड करो, तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं, आप इसको रीड करो। तो आपने रीड कर लिया होगा। 3 equal charge each having 2 into 10⁻⁶ coulomb, and 2 microcoulomb are placed at the 3 corners of a right angle triangle of side 3, 4 and 5 centimeter. Find the force on the charge at right angle corner. तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल का केस। तो ये हो गया, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। यहां पर भी चार्ज रख दिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। यहां पर भी रख दिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम और साथ ही यहां पर भी रख दिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, हमें फाइंड करना है राइट एंगल पे कितना होगा। ए बी सी, तो बी पे फोर्स कौन लगाएगा हमें देखना है। मैंने काफी पहले आपको बताया था कि जिस पर फोर्स देखेंगे उस पर फोर्स कौन लगाता है। अगर और चार्ज सारे चार्ज हैं तो उसको छोड़ के बाकी के जो हैं, ठीक है, किसी पर भी फोर्स आपको देखना है तो उसको छोड़ दीजिए बस। तो अगर आप देखिएगा तो बी पे फोर्स कौन लगा रहा है, बी को छोड़ दो, बचे कौन, ए एंड सी। तो ए फोर्स लगाएगा तो देखो ये भी प्लस है, पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये हो जाएगा एफ बी ए, और बी को सी क्या करेगा, ए भी रिपेल करेगा। तो ये हो जाएगा एफ बी सी। इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, पहले एफ बी ए निकालते हैं, एफ बी सी निकालते हैं। एफ बी सी, एफ बी सी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, बी सी तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और सी का भी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अपान इनके बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, इतना न्यूटन हो गया। इसके साथ फिर फाइंड करें एफ बी ए। एफ बी ए क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ एफ बी ए, बी ए तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बी ए, अपान इनके बीच का सेपरेशन 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, इतना न्यूटन। ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास वही सीधा है, एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो।
लेकिन चूंकि इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, अगर एंगल होता तो हम एज्यूम कर लेंगे कि नेट फोर्स जो है वो क्या है, ये है F, और कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहां से हम फाइंड कर सकते थे tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ वाई, इसको y ले लो, इसको x ले लो, तो एफ वाई अपान एफ एक्स, और इसको कह सकते थे एफ बी ए अपान एफ बी सी। तो यहां से अल्फा फाइंड कर लेते tan इनवर्स क्या, एफ बी ए अपान एफ बी सी। ये तरीका होगा जिससे फाइंड कर लेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का केस, ठीक है। इसके बाद हम अगला केस देखते हैं। तो ये आप देखिए और इसको रीड कीजिए, और फिर हम इसको रीड कीजिए, तब तक हम कोड को साफ करते हैं। Three charge 10 microcoulomb, 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed in air. थ्री कॉर्नर्स है एबीसी ट्रायंगल पर रखा गया है, साइड भी दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए। कॉर्नर ए पर कौन सा चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम। बी पर क्या है 5, सी पर क्या है -5। देखो बेटा ये भी ध्यान रखना आप, जैसे दिया गया ना कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना रिस्पेक्टिवली, तो ये जरूर ये ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, 10 5 -5 ए बी सी। अगर यही ए सी बी होता तो फिर क्या होता, ए पे 10, सी पे 5 और बी पे -5। लेकिन क्या कहा गया है, 10 5 -5 ए बी सी, ए के लिए 10, बी के लिए 5, सी के लिए -5, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये गलतियां आपसे होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे करते हैं। ये है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे ए, यहां पे बी और सी, साइड है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर। देखो जितना कहें उतना करते जाना है। अच्छा अब देखिए ए पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो यहां पे जो चार्ज है ए पर, ये है 10 माइक्रोकूलम, ये हो गया। बी पर है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और सी पर है कितना, -5 माइक्रोकूलम, ये है अपने पास। तो देखिए इन दोनों पर क्या है, प्लस। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ए पे फोर्स कौन लगाएगा, तो वही पुरानी कहानी, ए को छोड़ के बाकी जितने भी हैं। तो ए को छोड़ के बच गए बी और सी। रेक्टेंगल या क्वाड्रेटल होता तो, या स्क्वायर होता तो डी भी होता, लेकिन यहाँ पे तो केवल बी और सी बचे। तो बी क्या करेगा, ए को यहां से रिपेल करेगा, और ये हो गया एफ बी ए। लेकिन सी माइनस है, ये रिपेल नहीं करेगा, ये एफ ऐड करेगा, एफ ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और ये हो जाएगा फोर्स ए बी होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। और इनके बीच का एंगल हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये एंगल पता ही है 60 है, एक्सटीरियर से भी देख सकते हैं,
तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ये अगर 60 है तो ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, देखो एफ ए बी। एफ ए बी क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ ए बी। चलिए इसका काम हो गया, तो इसको अभी हम लोग कुछ समय के लिए बंद करते हैं और देखते हैं एफ ए बी। एफ ए बी क्या होगा, अगर एफ ए बी देखे तो 9 इंटू 10⁻⁹ ए बी। ए पर कितना है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶। बी पे आप देख लीजिए कितना है 5 माइक्रोकुलाम, 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इसी तरह से एफ ए सी ये भी सेम आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ ए सी, मैग्नीट्यूड सेम होगा इनका, ए 10 इंटू 10⁻⁻6। सी पे क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। एफ ए बी आ गया, एफ ए सी आ गया। तो नेट फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो एक तो मेथड ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी कॉस 120। इससे आप नेट फोर्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं आएगा इसमें, एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको एक्स ले लें, इसको वाई, और ये आपको भी पता है ये क्या था अपना एफ ए बी, और ये हो गया एफ ए सी। ये जो एंगल है ये कितना है 60, और ये जो एंगल है ये भी क्या है 60, ये दोनों 60 60 है। ठीक है, एफ ए बी भी और एफ ए सी भी रिजॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एफ ए बी cos 60 और ये हो गया एफ ए बी sin 60। इसको भी करते हैं, एफ ए सी कितना cos 60 और ये हो गया एफ ए सी sin 60। देखो अगर इन दोनों को आप देखोगे तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, नहीं मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो कर सकते हो, 9 इंटू 5 45 और अप्रॉक्स आ जाएगा ये 45 अपॉन 0.01 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा 4.5 न्यूटन और ये भी आ जाएगा 4.5 न्यूटन अप्रॉक्स। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नहीं 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 10 भी है शायद, मैंने कहा था पहले 9 इंटू 5 10 6 6 12 माइनस 2, हाँ 45 न्यूटन होगा। ठीक है, ये कंडीशन आएगी आपके पास। ठीक है, 45 न्यूटन ही होगा। अब देखिए अब आप क्या करोगे, आप निकालो एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, देखिए एफ ए बी cos 60 प्लस एफ ए सी cos 60। तो एफ ए बी है 45 इंटू 1/2 प्लस 45 इंटू 1/2, तो ये आ गया 45 न्यूटन। एफ वाई निकालिए आप, देखिए इससे मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नहीं आएगी आपकी, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए फिर, तो ये हो गया एफ वाई क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए एफ ए बी साइन 60 और ये देखो इसमें दोनों प्लस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसमें देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा एफ ए बी साइन 60
माइनस एफ ए सी साइन 60। तो 50 इंटू √3/2, 0 तो होना ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए हमने ये कर दिया, और ये हो गया FY 0। उसका रीजन है FAB FAC का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं फिर क्लियर कर दूं, FAB FAC इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और केवल FAB FAC की बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद नेट, अगर देखा जाए तो नेट फोर्स यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, F इक्वल टू √FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। FX क्या है, 45 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 45 न्यूटन, जैसा कि आंसर में भी आप देख ही रहे थे उस समय वही था। ठीक है ना, ये सेम होगा। अब अगर ये कहा जाए कि जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इफ एंगल बिटवीन फोर्स और नेट फोर्स, इसको कि F से कर रहे हैं, इफ एंगल बिटवीन फोर्स F और नेट फोर्स एंड एक्स एक्सिस इज अल्फा, अगर अल्फा है तो tan अल्फा क्या होगा भाई, FY अपॉन FX, बस हो गया खेल। tan अल्फा इक्वल टू FY 0 अपॉन 45 जी, इसी को मैंने बोला था खेल हो गया। अब नीचे कुछ भी रहे का फर्क पड़ता है, ये हो गया 0, तो अल्फा भी यहां से आ गया 0, यानी एंगल बनेगा ही नहीं एक्स एक्सिस के साथ, 0 है। इसका मतलब कि जैसे ये देखिए, ये एंगल 60 है, इसको कम करते गए 60, 55, 50, 45, 40, 30, 20, 10, 0, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे, यानी जो नेट फोर्स होगा वो कहां होगा, एक्स एक्सिस पे, यानी पैरेलल टू BC। यही आंसर में था। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। आज का जो था वो रिजॉल्विंग और केवल ये 2 क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिजॉल्विंग का केस हम बता चुके हैं। अब डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।